नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में जमीन पंजीयन को लेकर 10 बड़े बदलाव, खरीद बिक्री मामलों में फर्जीवाड़ा रोकने और पारदर्शिता लाने की कवायद। जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी सरगुजा के दौरे पर हैं, यहां जिला पंचायत सभा कक्ष में रजिस्ट्री पर आयोजित एक कार्यशाला में भी मंत्री शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री के संबंध में किए गए बदलाव की जानकारी दी गई। कार्यशाला के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मीडिया से बातचीत की और रजिस्ट्री के नियमों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि पंजीयन एक महत्वपूर्ण काम होता है, हर व्यक्ति के जीवन में उसकी जरूरत पड़ती है। 40 से 50 लाख लोग साल भर में पंजीयन कार्यालय में जाते हैं। में आज हमारी सरकार ने 10 अलग अलग बदलाव पंजीयन में लाए गए। ये रिफॉर्म लागू करने के लिए सरकार काम कर रही है। 1 महीने के अंदर आपको अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जिसमें आधार कार्ड का इंटीग्रेशन ताकि फर्जी रजिस्ट्री ना हो, जियो टैगिंग के माध्यम से फर्जी रजिस्ट्री रोकना, डिजी लॉकर जैसी सुविधा, ऑटोमेशन नामांतरण की सुविधा। रजिस्ट्री में अगर आपत्ति है तो 1 महीने के अंदर एसडीएम के पास दावा आपत्ति कर सकते हैं। नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता, 2 नक्सली गिरफ्तार, विस्फोटक बरामद। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है और उनसे विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में औरछा थाना क्षेत्र के जंगल में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों कोंदाराम उसेंडी उम्र 35 वर्ष और करंजे उसेंडी उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। भारत पाक के तनाव के बीच कृषि मंत्री का ऐलान, भरे है खाद्यान्न भंडार, कोई टेंशन नहीं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर आज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत माता के चरणों में सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए पूरा देश तत्पर है। एक तरफ सीमा पर हमारे जवान तैनात हैं, पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। मैं दूसरी तरफ खेतों में किसान तैयार है। मैं उनके साथ वैज्ञानिक और कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय भी अपनी ड्यूटी समझाते हुए पूरी तरह से तैयार है। मैं कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ के इस सुदूर गांव में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दोपहर 12 बजे मडेली पंचायत में उतरेगा हेलीकॉप्टर। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दोपहर करीब 12 बजे गरियाबंद जिले के छुरा जनपद की ग्राम पंचायत मडेली में आकस्मिक दौरे पर पहुंचने वाले मैं सुशासन तिहार के तहत हो रही इस सीएम विजिट की खबर सामने आते ही जिला प्रशासन से लेकर पंचायत स्तर तक हलचल मच गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के लिए गाँव में अस्थायी हेलीपैड तैयार कर लिया। मैं मुख्यमंत्री सीधे वहां उतरकर सीएम चौपाल में शामिल होंगे। इस चौपाल के माध्यम से वे गांव के लोगों से सीधा संवाद करेंगे और शासन की योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास करेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री ने बनाई नजर, कर्मियों की छुट्टियां रद्द, बॉर्डर इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। जब भारत पाकिस्तान की तनावपूर्ण स्थिति के बीच राज्यों के मुख्यमंत्री वर्तमान हालात पर नजर बनाए हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने हाई लेवल मीटिंग की बुलाई। इस बैठक में राज्य सरकार के सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने के निर्देश दिए गए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी शुक्रवार को अहम बैठक बुलाई है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में हम नहीं पड़ेंगे, 2 देशों के तनाव के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति का आया बड़ा बयान। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, इस बीच अमेरिका का बड़ा बयान आया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच में हम नहीं पड़ेंगे, यह भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है। मैं साथ ही वेंस ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि परमाणु युद्ध नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने और बातचीत जारी रखने की अपील की है। कांग्रेस ने रायपुर में निकाली जय हिंद तिरंगा यात्रा। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की गैर हाजिरी पर उठे सवाल। जो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के जवानों के अदम्य साहस और इस ऑपरेशन की सफलता के लिए वे कांग्रेस ने आज रायपुर सहित सभी राज्यों के प्रदेश से कार्यालय में जय हिंद तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज के नेतृत्व में यह यात्रा आज दोपहर को कालीबाड़ी स्थित इंदिरा गांधी चौक से निकाली, जो कोतवाली चौक, मालवीय रोड होते हुए जय स्तंभ चौक पहुंची। यात्रा के दौरान कांग्रेसी हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे।
छत्तीसगढ़ सरकार ने निरस्त की इस विभाग की भर्ती आदेश जारी होते ही मची खलबली। जिले के पशु चिकित्सा विभाग में साल 2012 में हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को निरस्त कर दिया गया। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं के आदेश के बाद भर्ती किए गए सभी 44 कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द हो गई है। मैं सभी कर्मचारियों की नियुक्ति वर्ष 2012 में चतुर्श्रेणी आकस्मिक निधि स्वच्छकर्ता परिचारक सह चौकीदार के पद पर की गई थी। वह भर्ती में अनियमितता की शिकायत पर जांच चल रही थी। वह जांच के बाद शुक्रवार को उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं की ओर से आदेश जारी किया गया। आदेश के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मैं दरअसल पशु चिकित्सा विभाग में वर्ष 2012 में चतुर्श्रेणी आकस्मिक निधि स्वच्छकर्ता परिचारक सह और चौकीदार पद पर भर्ती की प्रक्रिया की गई थी। इस दौरान भर्ती प्रक्रिया को गलत बताते हुए कुछ कर्मचारियों ने सवाल उठाया था। मामले की शिकायत राज्य शासन से की थी। मैं शासन के आदेश के बाद मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई थी। मैं समिति की जांच में यह पाया गया कि भर्ती प्रक्रिया में महिला आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने अटल डिजिटल केंद्र का किया अवलोकन। बलदा कछार में भी पहुंची डिजिटल लेन देन की सुविधा। सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कसडोल विकासखंड के बलदा कछार पहुंचे। इस दौरान साय ने अटल डिजिटल सेवा केंद्र का अवलोकन किया। उन्होंने केंद्र संचालक VLE रोशनलाल पटेल से संचालन एवं उपलब्ध सेवाओं की जानकारी ली। इस दौरान बलदा कछार की बिस्नी बाई ध्रुव एवं घिरघोल की सविता ने अपने बैंक खाते से 1,000 रुपये आहरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू होने से अब बैंक जाना नहीं पड़ेगा। वह बैंकिंग सहित अन्य सुविधाएं यहीं से मिल जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों को अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का लाभ लेने को कहा। छत्तीसगढ़ में बिगड़ने वाला है मौसम। आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ के मौसम में आए बदलाव की वजह से भीषण गर्मी से राहत है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 11 जिलों में बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। रायपुर में सुबह आसमान पर बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर बाद सूरज की किरणें चुभने लगी। वह पिछले पखवाड़े भर से मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, जिससे अधिक तापमान में गिरावट है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री के आसपास है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जसपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट 3 घंटे 5:30 बजे तक के लिए जारी किया गया है। अब नई बहुओं को हर महीने 1,000 रुपये देगी सरकार। सीएम ने खुद की घोषणा। जाने कैसे योजना में जुड़ेगा नाम। छत्तीसगढ़ की नई नवेली दुल्हनों को भी मेहतारी बंधन योजना का लाभ मिलेगा। इस बात की घोषणा खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को की है। वह सीएम सुशासन तिहार के मौके पर महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के माथपुर गांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की थी। मुख्यमंत्री ने मेहतारी बंधन योजना और PM आवास योजना को लेकर भी सीएम साय ने अधिकारियों की निर्देश दिए हैं। वह सीएम साय ने कहा शादीशुदा महिलाओं को भी मेहतारी बंधन योजना के पैसे मिलेंगे। वह सरकार की इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलते हैं। अब इस योजना में नई बहुओं को भी शामिल किया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार शादीशुदा महिलाओं को हर महीने की पहली तारीख को 1,000 रुपये देती है। PM आवास योजना काम में लापरवाही बरतने वाले 2 आवास मित्रों पर बड़ा एक्शन, किए गए बर्खास्त। जिले के जनपद पंचायत कोटा से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नियुक्त आवास मित्रों की लापरवाही सामने आई है। जिला पंचायत कार्यालय ने आवास मित्रों को आवंटित ग्राम पंचायतों में लापरवाही बरतने, प्रगति शून्य रहने, बैठकों में अनुपस्थित रहने और क्षेत्रीय दौरा नहीं करने के कारण सेवा से पृथक कर दिया गया है। जिसमें आवास मित्र ग्राम पंचायत तेंदुआ के खुशबू गंधर्व और ग्राम पंचायत लिटिया में आशीष कुमार शामिल है, जिनके खिलाफ आरोप है कि ये अपने आवंटित ग्राम पंचायतों में निर्धारित दायित्वों का पालन नहीं कर रहे थे। अंबिकापुर में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम 13 मई को उप मुख्यमंत्री व प्रभारी मंत्री ने लिया तैयारियों का जायजा। जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा एवं जिला प्रभारी मंत्री OP चौधरी ने शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आगामी 13 मई को आयोजित होने वाले मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री शर्मा एवं जिला प्रभारी मंत्री चौधरी ने कार्यक्रम स्थल PG कॉलेज ग्राउंड पहुंचकर अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कुर्सी, टेबल, पंखा, कूलर, पेयजल, VIP दीर्घा, साउंड सिस्टम और बिजली आपूर्ति, विभिन्न विभागीय स्टॉल, ग्रीन रूम, मंच, पार्किंग जैसी अन्य सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी व्यवस्थाएं समय पर और व्यवस्थित ढंग से पूरी करने को कहा, ताकि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
रायगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक, राजीव नगर में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। जो आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मैं ताजा मामला रायगढ़ के राजीव नगर का है, मैं जहां एक आवारा कुत्ते ने बच्चों समेत आधा दर्जन से अधिक लोगों को शिकार बनाते हुए घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना नगर निगम को दी। मैं सूचना पाकर निगम की टीम मौके पर पहुंची और आवारा कुत्ते के खोजबीन में जुट गई है। प्रदेश में जल्द बनेगी फिल्म सिटी, बॉलीवुड अभिनेता हरमन बाबेजा परियोजना स्थल का किया निरीक्षण, बोले छत्तीसगढ़ को नई पहचान मिलेगी। बॉलीवुड अभिनेता हरमन बाबेजा गुरुवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंचे। इस दौरान वे छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी परियोजना स्थल का निरीक्षण कर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व स्थानीय कलाकारों से भेंट कर इस परियोजना की दिशा व संभावनाओं पर विचार किया। मीडिया से चर्चा के दौरान अभिनेता हरमन बाबेजा का छत्तीसगढ़ की तेजी से विकसित होने वाला ऐसा राज्य है जहां विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनने की अपार संभावना है। आपको नवा रायपुर में फिल्म सिटी के बनने से प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिलेगी और यहां फिल्म शूटिंग के लिए देश भर से प्रोड्यूसर डायरेक्टर आएंगे, जिससे न केवल छत्तीसगढ़ की पहचान बढ़ेगी बल्कि फिल्म पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के सभी पंचायतों में 1 साल के भीतर मिलेगी बैंकिंग सुविधा, मुख्यमंत्री साय। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी 11,000 से अधिक पंचायतों में 1 साल के भीतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नए नए रिफॉर्म लाकर भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर रही है। भ्रष्टाचार को रोकने भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए गए। वे आज सुशासन तिहार के अंतर्गत सूरजपुर जिले के ग्राम पटना में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर गुमेटी घाट को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 81 करोड़ 90 लाख रुपए तथा सरना देवगुड़ी के विकास के लिए 45,42,000 रुपए की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न सड़कों, पुल पुलियों के लिए 48 करोड़ 26 लाख रुपए की मंजूरी दी। भारत पाक तनाव के बीच छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में भारत की जीत के लिए दुआ, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बोले हम जंग के लिए भी तैयार। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव के माहौल के बीच छत्तीसगढ़ से देशभक्ति और एकजुटता की एक बड़ी मिसाल सामने आई है। आज जुम्मा की नमाज के बाद राज्य की सभी प्रमुख मस्जिदों में भारत की सलामती और पाकिस्तान की हार को लेकर विशेष दुआएं की मांग की। करोड़ों के ऑनलाइन सट्टा का हुआ खुलासा, गोवा से 15 सट्टरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लाखों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ बड़ी खुलासा सामने आई है, जहां पर पुलिस ने IPL 2025 क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वहीं इस मामले में उन्होंने कार्रवाई करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि यह सट्टा गोवा से ऑपरेट किया जा रहा था। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने लगभग 8,15,000 रुपए की कीमती इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इनके सभी बैंक खातों का दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के तीनों पूर्व प्रमुख से की मुलाकात। जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाकर पाकिस्तान की सेना ने गुरुवार रात भारत के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश की, लेकिन भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इन हमलों को नाकाम कर दिया। मैं देश के हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सशस्त्र बलों के दिग्गजों के एक ग्रुप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा हालात और विभिन्न मुद्दों पर दिग्गजों के साथ विस्तृत बातचीत की। मैं इसमें पूर्व वायुसेना प्रमुख, सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और अन्य दिग्गज शामिल थे जिन्होंने देश की सेवा की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में पाटन विधायक भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान यह तय हुआ कि भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने याचिका के तकनीकी बिंदुओं को लेकर इसे खारिज करने की मांग खारिज कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। दरअसल पाटन विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई गई थी। शिवराज सिंह चौहान देंगे पीएम आवास की चाबी, 2011 की सर्वे सूची के लाभार्थी होंगे लाभान्वित। जो केंद्रीय कृषि एवं आवास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का सरगुजा दौरा 13 मई को प्रस्तावित है। इसी की तैयारी का जायजा लेने सरगुजा के प्रभारी मंत्री और OP चौधरी और गृह मंत्री विजय शर्मा सरगुजा पहुंचे। इस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के साथ ही दोनों मंत्रियों ने सभा स्थल PG कॉलेज ग्राउंड का भी जायजा लिया। साथ ही केंद्रीय मंत्री जी से गाँव में जल संरक्षण के तहत निर्मित अमृत सरोवर का अवलोकन करेंगे, वहां भी निरीक्षण किया। दरअसल 13 मई को शिवराज सिंह चौहान का सरगुजा दौरा प्रस्तावित है। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को 3.5 लाख प्रधानमंत्री आवास की सौगात देंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यों का अवलोकन करने के साथ ही अंबिकापुर के PG कॉलेज मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आम सभा को संबोधित करने के साथ ही प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबियां भी सौंपी जाएंगी। इस दौरे से छत्तीसगढ़ में सर्वे सूची 2011 के सभी हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति मिल जाने का दावा भी किया जा रहा है।
सरकारी डॉक्टर चला रहा था अपना प्राइवेट हॉस्पिटल, एसडीएम ने मारा छापा, प्रशासन ने किया सील। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक सरकारी डॉक्टर की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर बेखौफ होकर घर पर क्लिनिक की आड़ में अस्पताल जैसी सुविधाएं दे रहा था। प्रशासन को इस बारे में शिकायत मिली, जिसके बाद टीम का गठन कर क्लिनिक पर छापेमारी की गई। छापे के बाद प्रशासन ने क्लिनिक को सील कर दिया है। हज यात्रा के नाम पर 32 लाख की ठगी, मक्का मदीना जाने के एन वक्त पर दिया धोखा, रायपुर में महाराष्ट्र के एजेंट पर एफआईआर दर्ज। हज यात्रा के नाम पर रायपुर के एक परिवार समेत उनके परिचितों से 32 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। राजेंद्र नगर थाना में इस संबंध में महाराष्ट्र के अकोला निवासी सैयद तनवीर उल्लाह के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी ने उन्हें मक्का मदीना हज यात्रा पर भेजने का झांसा देकर पैसे और पासपोर्ट लिए थे, लेकिन अंतिम समय में न तो यात्रा करवाई और न ही रकम या दस्तावेज लौटाई। राजेंद्र नगर निवासी मोनिस बेग ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पिता, मां और अन्य परिचितों के साथ हज यात्रा के लिए अल्फला टूर एंड ट्रेवल्स के संचालक तनवीर से संपर्क किया था। मोनिस के मुताबिक उन्होंने पिछले वर्ष 30 मार्च को तनवीर के खाते में 32 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। तनवीर खुद रायपुर आकर उनसे यह रकम लिया और 7 जून को हज यात्रा के लिए बुलाने की बात कही। इसी दौरान उसने सभी लोगों के पासपोर्ट भी ले लिए। ले से सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोन से हमला, भारत ने जिम्मेदारी से दिया जवाब। जब भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच विदेश मंत्रालय की लगातार तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस ब्रीफिंग में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत कर्नल सोफिया कुरैशी ने की। उन्होंने बताया कि 8 से 9 मई की मध्यरात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलाबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ के लिए किया गया। भारत ने इनमें से कई ड्रोनों को मार गिराया है। 600 करोड़ टर्नओवर दिखाकर ठग ने जुटाए 150 करोड़ रुपये, चंगुल में ऐसे फंसे बड़े बड़े व्यापारी। छत्तीसगढ़ की जसपुर पुलिस ने एक ऐसे साथी ठग को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिसने 1-2 नहीं बल्कि 150 करोड़ रुपये की ठगी की है। साथी ठग दिल्ली में पकड़ा गया। दिलचस्प यह है कि 150 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में गिरफ्तार साथी ठग के ठगी के गिरोह में उसका पूरा परिवार शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक 150 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए जसपुर पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गुरुवार को जसपुर पुलिस ने फेक कंपनी के जरिए लोगों को चूना लगाने वाले 2 मुख्य आरोपियों को दिल्ली से दबोचा। बंटी बबली की तर्ज पर ठगी को अंजाम देने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। कराची की खैर नहीं, आईएनएस विक्रांत नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए तैयार, जानिए खूबियां। जो ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारतीय नौसेना ने कहा कि वह देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए किसी भी समय और कहीं भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। कुछ दिनों पहले भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक युद्ध अभ्यास किया था, वहीं अब आईएनएस विक्रांत को एक्टिव कर दिया गया, जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हवाई यात्रा का क्या हाल, क्या स्कूल कॉलेज खुलेंगे? भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर पूरा उत्तर और मध्य भारत अलर्ट मोड पर है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत को लगातार सफलता मिल रही है और पाकिस्तान के हमले की हर कोशिश नाकाम हो रही है। उसके लगातार हवाई हमलों को लेकर एयर ट्रैफिक पर विशेष ध्यान दी जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया, जबकि देश भर में 800 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अभी तक कोई खास आदेश जारी नहीं किए गए, लेकिन इंदौर और ग्वालियर की उड़ानें प्रभावित हुई है। F-16 से हमला करके पाकिस्तान ने तोड़ा यह समझौता, क्या अमेरिका लेगा एक्शन? जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की ओर से पश्चिमी सीमा और जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना के अनुसार 8 और 9 मई की मध्यरात्रि को पाकिस्तान ने कई हमले किए, जिन्हें भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक नाकाम किया। इस दौरान सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि जब पाकिस्तान ने जम्मू और पंजाब के कई इलाकों पर हमला करने की कोशिश की तो भारत ने उसे करारा जवाब दिया और पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान और 2 JF-17 विमान भी मार गिराए।
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पाकिस्तान का अंतिम फैसला कर देना चाहिए, सीएम डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। जब भारत पाकिस्तान के बढ़े तनाव के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का भी बड़ा बयान सामने आया है। मैं सीएम ने पाकिस्तान की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बताया, तो वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान का अंतिम फैसला कर देना चाहिए। दोस्तों, खबर का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे थे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।